आपके मुखिया व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने हल्द्वानी दौरे में 6 बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने सरकार बनने पर उत्तराखंड में रोजगार देने की बात कही है। वहीं नौकरी में आरक्षण देने का ऐलान उन्होंने किया है। अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं को कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलियोटिया ने केवल हवाबाजी करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिसे कोई ज्ञान नहीं है वे इसी तरह की बातें करते हैं। उत्तराखंड के बारे में जाने बिना इतनी बड़ी घोषणाएं जनता के साथ मजाक ही हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो है उत्तराखंड में अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। लोगों को झूठे प्रलोभन देके, लालच देके सत्ता हथियाना चाहते हैं। जिस तरह हम मछली फंसाते हैं, कुछ दाना डालते हैं, उसके बाद बड़ी मछली फंसाते हैं, तो इसी तरह लोगों को गुमराह करके वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और दिल्ली मॉडल पूरी तरह विफल रहा है। आपने देखा किस तरह से उच्च न्यायालय ने इनको कोरोना काल में झूठे आंकड़े पेश करने के लिए फटकार तक लगाई थी। इनका मोहल्ला क्लिनिक फेल रहा। आपने देखा कि एक बरसात में वहाँ पर दिल्ली की गलियों में, सड़कों में इतना पानी आ जाता है कि वहाँ भी नाव चलने लग जाती है। तो हमने तो नैनीताल में नाव चलते देखी थी, अब तो दिल्ली की सड़कों में जो है नाव चलते देख रहे हैं। तो केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करके, झूठे प्रलोभन देके, लोगों को गुमराह करके अपना सत्ता पे हथियाना चाहते हैं। और जनता के लिए कोई मॉडल नहीं है। यदि उनसे पूछा जाए ये जितनी आपने घोषणाएं करेंगी कैसे करेंगी, तो वो सिर्फ उनके पास एक जवाब होता है, नियति साफ होनी चाहिए। अरे आप बताइए कि आप कैसे यहाँ के लोगों को जितने बड़े आप वादे करेंगे कैसे पूरा करेंगे। पहले भी भाजपा सरकार ने इस तरह के लोगों को प्रलोभन देके गुमराह किया और 4.5 साल पूरा बीत जाने के बावजूद भी उत्तराखंड में विकास नहीं हुआ। पुरानी घोषणाएं शुरू नहीं की गई और नई घोषणाओं का अंबार लगा दिया गया। ठीक उसी तर्ज पे केजरीवाल जी भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठे प्रलोभन देके सत्ता हथियाना चाहते हैं। और हश्र यही होगा कि यदि जनता इन बहकावों में आती है तो अगले 5 साल भी इसी तरह बर्बाद होंगे। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिसमें पूरी तरह विफल रही है भाजपा की सरकार, इसी तरह दिल्ली में भी हमारे केजरीवाल जी भी पूरी तरह विफल रहे हैं। और सिर्फ जो विकास कर सकती है वो कांग्रेस कर सकती है। माननीय नरेंद्र तिवारी जी के जो विकास की नींव रखी इस उत्तराखंड की, जिसे आगे ले जाने का कांग्रेस की सरकार ने काम किया। पिछली टर्म में जो हरीश रावत जी ने जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के लिए लागू की थी, इस वर्तमान भाजपा सरकार ने उस पर रोक लगाकर जनता का जो के खिलाफ कार्य किया। और पूरी तरह जनता समझ चुकी है और इस बार इन प्रलोभों में आने वाली नहीं है। निश्चित तौर पर 2022 में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और विकास को गति देगी। तो बड़े मंचों में सर कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो हर समय यही कहते नजर आते हैं कि जो कंपटीशन है चुनाव का वो उनका और भाजपा का, कांग्रेस उसमें कहीं भी नहीं है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है इस तरह से लोगों को गुमराह करके। और आप देखिए किस तरह से 2 साल हो गए अभी तक अपने सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद पर बैठी हुई है कि कोई किसी दल से टूटे तो हमसे जुड़े। उनके पास आज भी लोग जुड़ने को तैयार नहीं है। सिर्फ और इस सेंधमारी कर रही है कि भाई कांग्रेस से जो नाराज होंगे तो उनको हम ले लेंगे, भाजपा से जो नाराज होंगे तो हम ले लेंगे। तो ऐसे भानुमति का कुनबा जोड़ा वाली बात स्थिति पे है आज की तारीख में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर। धन्यवाद।